एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यही लड़का जो एक बार पहले भी थर्ड या फोर्थ एपिसोड में सिरोगाने की हेल्प लेने के लिए आया था गर्लफ्रेंड के मामले में। दोबारा से आया है इसके पास, उसको फिर से गर्लफ्रेंड के मामले में हेल्प चाहिए, क्योंकि इस बार तो ये इसको लगता है कि जो सिरोगाने है वो ना एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। तो अब सिरोगाने के पास ना कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने इसकी हेल्प करी थी और इस बार भी यहाँ पे ना कागुया दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ना सब कुछ सुन रही है। तो ये बोलता है कि बताओ, जब तुमने मतलब तुम्हें वोट पे चढ़ा ही दिया है तो तुम्हें किनारे भी लगाना ही पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है। तो ये बोलता है कि हम एक महीने से ना डेट कर रहे हैं और हमारे पीछे ना सब कुछ चल रहा है, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम ना काशी वागी है। और पर एक दिक्कत है, ये ना उसका हाथ पकड़ना चाहता है। तो अब ये हाथ कैसे पकड़े। तो ये बात सुन के ना जो सिरोगाने होता है वो खुश हो जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से ना अब यहाँ पे हमें बताई जाती है जब भी कोई रिलेशनशिप में होता है ना, तो वहाँ पे ना 3 वर्ड होते हैं A B C, और ये ना ए स्टेज पे। ए मतलब हाथ वाथ पकड़ना, बी मतलब थोड़ा रोमांटिक किसिंग वगैरह, और सी आप समझ जाओ। तो ये अभी ए स्टेज पे है। तो ये बोलता है, इसको समझाना बहुत ईजी है। तो ये बोलता है कि तुम्हें अगर उसका हाथ पकड़ना है तो तुम एक बोट रेंट करो, छोटी सी बोट रेंट करो, उसको लेके जाओ, और वहाँ पे मतलब जब मतलब पानी में तुम बोट में होंगे तो वो थोड़ा घबराएगी तो तुम उसका हाथ पकड़ सकते हो। तो ये सब सुन रही होती है कागोया बाहर खड़ी होकर, वो बोलती है वैसे इस काम के लिए बोट रेंट करना बड़ी बात नहीं थी, पर चलो प्रेसिडेंट लगता है बहुत ही रोमांटिक टाइप है। तो ये लड़का बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक बोट रेंट कर सकूँ। तो ये बोलता है कि तो एक काम कर लेना, तो जॉब कर ले कोई। तो ये लड़का बोलता है जॉब, ये बोलता है कि हाँ तुम्हें बड़े आराम से कोई जॉब मिल जाएगी। तो बोलता है बोट चलाने के लिए तो लाइसेंस भी चाहिए होगा ना। तो ये बोलता है कि हाँ लाइसेंस भी मिल जाएगा 10,000 यौन में, और क्या कहते हैं सिर्फ 2 दिन का तुम्हें ट्रेनिंग के। तो बोलता है तुम्हारे पास है, कि बोलता है कि हाँ उसकी क्या भी जरूरत पड़ सकती है और मैंने जॉब करी है। और ये ना जितने भी क्वेश्चन पूछता है इसके ना हर क्वेश्चन का आंसर ना जॉब ही होता है। और ये सब ना काव्या सुन रही होती है, और वो बोलते हैं कि इस बंदे के जो जॉब के लिए पैशन है, मतलब काम करने के लिए और पढ़ाई के लिए पैशन है, उसको कैसे दूर करा जाए। और मतलब कागोया ने ना कुछ प्लान्स बना रखे थे समर, मतलब इसने सोचा था कि जब समर की छुट्टियां पड़ेंगी तो उसके साथ प्रेसिडेंट के साथ घूमने जाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है तब तक इनके बीच में कुछ हो जाएगा। पर जिस तरीके से ये मतलब जॉब के पीछे पड़ा हुआ है, इसको नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा। तभी ये ना इसको जॉब के लिए मोटिवेट कर ही रहा होता कि तू जॉब कर ले, तेरे को पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तभी वहाँ पे ना ये होती है जो चीका होती है ना, वो आ जाती है। और चीका बोलती है कि जब भी कहीं लव की बातें होती है ना, तो मुझे पता ही चल जाता है और मुझसे ये चीज़ें नहीं छुप सकती। और वो आती है और बोलती है कि तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो ये बोलता है कि इस लड़के को इसकी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ना है, तो इसके लिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई मतलब मैटर भी नहीं था, फालतू में मैंने अपने लेंस और ग्लासेस लेके आई और मैं लव डिटेक्टिव का काम कर रही हूँ। तो ये जिस पे ना सिरोगा ने कागोया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कागोया बोलती है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ लव डिटेक्टिव वगैरह। तो बोलता है तूने कैप क्यों पहन रखी है फिर। तो बोलते हैं कि प्यार में ना ये सब तो है ना। फिर यहाँ पे ना चीका होती है ना, अपना भाषण देना शुरू कर देती है कि प्यार में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, और हाथ पकड़ने के लिए तुम्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा करेज थोड़ा सा मतलब करेज दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब ऐसा मतलब थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो ये बोलता है मतलब मुझे उसके लिए किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है। बोलता है कि ये बोलती है कि नहीं तुम्हें किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है। और फाइनल रिजल्ट भी यही निकलता है, ये बंदा थोड़ी हिम्मत करता है और जाके ना मतलब अपनी बंदी का हाथ पकड़ लेता है। और जो ये पहली बैटल हुई थी इसका रिजल्ट यही है कि जो सिरोगाने है ना हार गया, क्योंकि इसको ना ये लगता है कि हर चीज़ का जो आंसर है वो पैसा है और जॉब है। अगर जॉब होती और पैसा होता तो इसको घुमाने ले जाता और ये इसका हाथ पकड़ लेता बहुत इजीली। और उसके बाद ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो सिरोगाने है ना वो इसी गामी के साथ बैठा है। और ये लोग ना जो मतलब ये प्रेसिडेंट है स्कूल का, तो इनके जो क्लब्स है ना उनके जो बजट्स है ना उसको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की थोड़ी कमी चल रही है। तो जो जैसे क्लब का नाम सुनता है ना इसी गामी को ना बहुत गुस्सा आया था। बोलते हैं जो क्लब्स वगैरह ना, क्लब एक्टिविटी बहुत ही बेकार चीज़ें होती हैं। तो बोलता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो। सिरोगा ने पूछता है, ये बोलता है जो क्लब एक्टिविटी है ना बच्चों को ऑक्यूपाइड रखने के लिए होती है, ताकि वो मतलब रेबल ना हो जाए, मतलब उल्टे सीधे काम ना करे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह ना करे। और अब हमें ना एक चीज़ दिखाई जाती है, जो ये इनका कॉलेज इस कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक आपका बड़ी फैमिली से होना, ठीक है, और दूसरा किसी क्लब में होना। अगर आप बड़ी फैमिली से भी नहीं हो और आप किसी क्लब में हो ना, तो आप पॉपुलर हो जाते हो और आपके मतलब आपके आसपास लोग घूमते ही हैं। और जो लोग किसी क्लब में नहीं है ना, वो अपने आप को कर्ज समझे। और अब हमें पता चलता है जो शिगामी है ना वो किसी भी क्लब में नहीं, वो इसलिए इन लोगों से चिढ़ता है। उसे बहुत ही नफरत होती है जब वो लोगों को फन करते हुए देखता है, और खासकर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और
फुटबॉल क्लब के बॉयज़ से, क्योंकि उन सब के पास गर्लफ्रेंड होती है। और ये बोलता है कि अगर तुम्हें अपना क्लब्स का जो बजट है ना वो सही करना है ना, तो जितने भी ये लड़के हैं ना इन सब पे ना टैक्स लगा दो, क्योंकि जो प्यार है ना वो प्राइसलेस होता है, और ये लोग सबको ना प्यार मिल रहा है बहुत इजीली, तो इन सब पे टैक्स ठोक दे। तो जिस पे ना सिरोगा ने बोलता है कि एक डिक्टेटर होता है ना वो भी इस तरीके से लोगों पे टैक्स नहीं लगाता सिर्फ प्यार पाने के लिए। तो ये बोलता है कि इन लोगों पे लगना चाहिए, क्योंकि मेरी गर्ल मतलब ये बोलता है प्रेसिडेंट तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम्हें इसको लगता है कि प्रेसिडेंट की तो गर्लफ्रेंड होगी, तो तुम ये नहीं समझोगे कितना दर्द होता है एक सिंगल बंदे को। तो ये अपनी एक स्टोरी बताता है कि एक बार ये गेम खेल रहा होता है, और एक लड़का जो फुटबॉल क्लब से होता है ना उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड लगी होती है कि चल मेरे साथ घूमने, पर वो बोलता है मुझे प्रैक्टिस करने जाना है और मेरे लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो। तो बोलता है कि कैसा वो लड़का था जिसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा गेम इंपॉर्टेंट है, और एक लड़की से ज़्यादा क्या ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक प्रेसिडेंट को भी धमकी देता है कि अगर तेरी गर्लफ्रेंड है ना तो उससे सबसे ज़्यादा टाइम दे, उसे घुमाने ले जा। और कैसे ये लोग इतने खुश हो सकते हैं। और मुझे तो फुटबॉल क्लब पे और जितने भी ये बाकी क्लब है ना उन सब पे ना टैक्स लगाना है। तो जो सिरगाने होता है वो बोलता है कि अगर तेरे को क्लब्स वगैरह से इतनी नफरत है और तेरे को लगता है तू पॉपुलर नहीं है, तो तू भी कोई क्लब ज्वाइन कर ले। तो वो बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो अगर मैं मतलब पढ़ाई के साथ साथ क्लब को कैसे हैंडल करूँगा। तो ये बोलता है कि जो चीका है और कागोया है वो लोग भी तो क्लब्स वगैरह को हैंडल करते हैं ना। तो बोलता है कि वो कौन से क्लब में है। तो चीका होती है टेबल गेम्स वगैरह होता है ना, लूडो, कैरम और चेस ऐसे गेम्स के क्लब में। और जो कागोया है ना वो आर्चरी क्लब में होती है, जापानीज आर्चरी क्लब। तो ये सुनते हैं ना खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ कागोया उसी के लायक है। तो बोलता है कैसे। तो बोलता है कि जब हम एरो खींचते हैं ना तो हमें अपने हाथ को पीछे ले जाना पड़ता है, और जिसकी चेस्ट फ्लैट होगी ना वही इस काम में बहुत इजीली कर सकती है इस काम को। और कागुया की तो चेस्ट बिल्कुल लड़कों की तरह है। और जिस टाइम ये बातें बोल रहा होता है ना उसी टाइम पे कागुया पीछे खड़ी होती है और ये इसको इशारा भी करता है कि, तो बोलता है कि अच्छा वो कागुया उस क्लब में है। सोचो अगर चीका उस क्लब में होती तो आपने चीका को तो देखा ही है, मतलब वो क्या ही एरो खींच पाती पीछे। और जब ये सब बातें बोल रहा होता है ना तो दोनों पीछे खड़े होते हैं। तो चीका ना एक पेपर लेती है, उससे ना एक तरीके से बैट बनाती है और इसकी बहुत गंदे वाली पिटाई करती है। और चीका तो इसको एक तरीके से माफ़ कर देती है, पर कागुया इसको धमकी देती है कि जैसे चीका है ना ये शांत दिल की है तो ये तुझे माफ़ कर देगी, पर मेरे जैसे इंसान तो तुझे तेरे मरने तक ना तेरे से कर्ज निकाले, मतलब तेरे को मरने तक मैं कर्ज दूंगी और तेरे को कभी छोड़ूंगी नहीं जो चीज़ तूने बोली है इसके लिए। तो ये बेचारा खड़ा उठता है और प्रेसिडेंट को बोलता है कि प्रेसिडेंट मैं मरने वाला हूँ और मैं अपने ना विल लिखने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे घर जाना है। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि ठीक है तू अपनी विल लिख ले पर मरना मत। तो ये बेचारा बाहर आता है और जैसे हमेशा कुछ ना कुछ बोलता हुआ बाहर निकल जाता है, सेम वही सीन होता है, बस इस बार बोलता है कि इस बार मुझे मरना पड़ेगा स्मॉल और बिग वन के कंपैरिजन की वजह से, और मेरी लाइफ में ना मैं कभी पॉपुलर नहीं हो पाऊंगा और मुझे पॉपुलर होना है। उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट बैठा होता है, और जो ये चीका होती है ना प्रेसिडेंट को मक्खन लगाने लग जाती है, मतलब सिरोगाने को, कि आप ना मेरा क्लब ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसको पता था कि जिस क्लब में प्रेसिडेंट होगा उसको पैसा अच्छे से मिलेगा और अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ये बोलता है कि नहीं मुझे तुम्हारा क्लब नहीं ज्वाइन करना है। तभी कागुया सोचती है कि इसको मेरा क्लब ज्वाइन करना चाहिए सिरोगाने को, क्योंकि अगर ये इसके क्लब में होगा तभी तो दोनों ज़्यादा टाइम अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट इसको नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट बोलेगी तो इसे लगेगा कि ये इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो यहाँ पे भी इसका नुकसान है। तो घुमा फिरा के बातें बोलने लग जाती हैं, तो दोनों अपने क्लब की ना तारीफ करने लग जाते हैं। अब ये दोनों इसका हाथ पकड़ के इसको फोर्स करते हैं कि हमारे क्लब में आ जा, हमारे क्लब में आ जा। फाइनली कागुया भी बोलने लग जाती है। अब जो इस सिरोगाने है ना किसी भी क्लब में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसके पास पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब है, पर इसको ना मज़ा आ रहा होता है। ये अपने मन में सोचता है कि मुझे जाना किसी क्लब में नहीं, पर ऐसे पॉपुलर होना ना अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों लड़कियां फोर्स कर रही हैं क्लब में आने के लिए। और फिर से हमें यू इशिगामी को दिखाया जाता है और वो बेचारा यही बोलता जा रहा होता है कि मेरे को भी पॉपुलर होना है, जो सेकंड बैटल हुआ उसका विनर से ना चला जाता है। तो इसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो कागुया होती है वो चीका के साथ बैठी होती है, चीका उसको एक स्टोरी सुना रही होती है, और जिस पर ना मतलब जो कागुया है ना थोड़ा बहुत हंसती है। तो चीका उसको देख के ना खुश हो जाती है, वो बोलती है कि तुम्हें हंसता हुआ देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिस पे कागुया बोलती है कि ऐसा क्यों। वो बोलती है तुम्हें याद है ना हाई स्कूल में तुम बहुत ही ज़्यादा सैड रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, तुम्हारे पास कोई आना पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि तो जिस पे कागुया भी याद करती है कि हाँ मतलब जो उसका पास्ट था ना वो बहुत ही मतलब सैड था। एक चीका को छोड़ के इसके आसपास कोई नहीं आता था। इवन जब ये इस कॉलेज में भी आई तो इसकी प्रेसिडेंट के साथ भी नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे को बहुत नफरत करते थे। और एक चीका को छोड़ के कागुया की बचपन से कोई दोस्त नहीं रही है। ये बोलती भी है कि चीका को मुझे ना थोड़ा बहुत और अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अभी दोनों बात ही कर रहे थे तब चीका बोलती है कि मेरी बस एक ही विश है कि मैं ना तुम्हें एक दिन हंसते हुए देखना चाहती हूँ दिल से और बहुत ज़ोर ज़ोर से। जिस पर कागुया बोलती है कि भले मैं कितनी भी खुश होगी पर मैं अपना इतना ज़्यादा मतलब अपना टाइम मतलब ना कंट्रोल नहीं खोऊंगी कि मैं इतना ज़ोर ज़ोर से हंसूँ पेट खोल खोल के। तब इसको एक स्टोरी बताती है, स्टोरी बताते बताना इसके मुंह से एक वर्ड निकलता है विनर। अब ये डॉग के बारे में ही वर्ड बातें कर रही होती है।
अब जैसे ये विनर वर्ड को कागुया सुनती है ना, तो इसके मुंह से ना चाय पी रही होती है, चाय बाहर निकल जाती है, और फिर दोबारा से विनर वर्ड बोलती है, फिर से उसको हंसी आती है। तो अब हमें बताया जाता है कि जो कागुया है ना, वो पहले ना अडल्ट जोक बुक पढ़ती थी, और वहाँ पे ऐसे वर्ड विनर और मतलब बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब वर्ड जो मतलब अडल्ट्स के लिए इंडिकेट किए जाते हैं, उनको यूज़ किया जाता था जोक्स के लिए, इसलिए इन सब वर्ड को सुन सुन के इसको हंसी आती है। तो अब जो चीका होती है ना, उसको समझ में तो नहीं आता कि हाँ क्या हो रहा है, बस उसको इतना पता होता है कि विनर वर्ड सुन के ना जो कागुया है उसको ना हंसी आ रही होती है, तो वो बार बार इसी वर्ड को बोलती है, और वो ना खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर ये नहीं कर पाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो चीका ये देख के ना बहुत खुश हो जाती है, वो बोलती है कि फाइनली मेरी जो विश है ना वो कंप्लीट हो गई, और मैं चाहती थी कि मतलब जो कागुया है ना वो ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से हंसे, मतलब ये मेरे दिल की इच्छा थी। तो यहाँ पे चीका की विश तो पूरी होगी, पर उसको रीज़न नहीं पता है कि ये क्यों हंस रही है, तो उसको कागुया मना भी करती है, पर वो एक छोटे बच्चे की तरह उसकी बात नहीं मानती और बार बार विनर वर्ड बोलती रहती है, और वो हंसती रहती है ज़ोर ज़ोर से। तभी वहाँ पे ना प्रेसिडेंट आ जाता है, मतलब सिरोगा ने। तो कागुया उसको धमकी देती है कि अगर तूने प्रेसिडेंट के सामने ये वर्ड बोला ना, तुझे जान से मार दूंगी। तो चीका बोलती है कि ठीक है, मैं अपने मुँह से ये बात नहीं बोलूँगी, पर अगर प्रेसिडेंट ये बोले तो क्या होगा। तो प्रेसिडेंट के पास जाती है और उससे ना मतलब थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछती है कि मतलब कुछ ऐसे डॉग्स का नाम लेती है, तो उस डॉग को क्या बोलेंगे। तो अब ना कागुया बात समझ जाती है कि अगर इसने थोड़ा मतलब इसको ट्रिकी वे से इसके मुंह से विनर वर्ड बुलवा दिया ना, तो मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसूंगी जितनी ज़ोर से मैं कभी नहीं हंसूंगी, और मेरी लाइफ में मतलब कभी नहीं हंसी, और प्रेसिडेंट के सामने ना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझे ना कुछ करना होगा। और ये अपना दिमाग लगाती है, जब भी ये क्वेश्चन पूछती है तभी कागुया उसका आंसर दे देती है, और ये ना चीका को जीतने नहीं देती, और ये ना खुश हो जाती है कि मैंने चीका को हरा दिया। तो चीका को बहुत गुस्सा आता है, चीका इस पर चिल्ला पड़ती है और कहती है कि मैं ना सिर्फ प्रेसिडेंट के मुंह से ना विनर वर्ड बुलवाना चाहती थी, और तूने मुझसे बुलवाने नहीं दिया, और तू बहुत बेकार। और इस बात सुनते हैं ना प्रेसिडेंट घबरा जाता है, बोलता है कि तुम लोग ना बहुत वल्गर हो, क्योंकि वो भी समझ जाता है विनर वर्ड का मतलब क्या है, और वहाँ से भाग जाता है, बोलता है कि मैं कभी ऐसे वर्ड अपने मुंह से यूज़ नहीं करूँगा। तो इस देख के ना जो कागुया होता है वो बहुत रोती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, प्रेसिडेंट ऐसे क्यों चले गए, मतलब। लेकिन फुजीवारा मतलब यानी चीका फिर भी नहीं मानती, और वो ये सब बोलती रहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर ना यूई शिगामी खड़ा होता है, और वो ये सब बातें सुन रहा होता है, उनकी सारी बातें उसने सुनी होती है जो उनके बीच में वल्गर बातें हुई होती है, और उसके नाक से ना खून निकल जाता है सुन सुन के। और बस यहीं पे ना हमारा 7th एपिसोड ख़त्म हो जाता है इसी चीज़ के साथ। तो चीका की विश पूरी हो जाती है कागुया को हंसाने की, तो इसी विश की कंप्लीट के होने के साथ हमारा 7th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दे अदर कागुया-sama की वीडियोज़ देखने के लिए, और देखते रहें एनिमे निंजा 2.0 को। थैंक यू सो मच।